नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। इजराइल और हमास युद्ध को करीब 2 हफ्तों का समय हो गया है। इस युद्ध में दोनों ओर जो विनाश हुआ है वो विनाश दुनिया देख रही है। जिस प्रकार से ये जंग मासूमों का खून पी रही है वो वाकई चिंताजनक है। वीके न्यूज इस जंग से जुड़ी तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचा रहा है। इस जंग में बहुत से देश इजराइल के साथ खड़े हैं तो बहुत से देशों ने फिलिस्तीन का समर्थन किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इजराइल का जिस हमास के साथ युद्ध चल रहा है उस हमास को फंडिंग भी वही इजराइल कर रहा है। जी हाँ, हमास को फंडिंग इजराइल कर रहा है। लेकिन ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात कह रहे हैं सऊदी अरब के खुफिया प्रमुख प्रिंस तुर्की अल फैसल, जिन्होंने एक बड़ा दावा किया है और दावा ये कि इजराइल हमास को कतर की करेंसी पहुंचाता है। फैसल ने कहा कि गाजा पट्टी को नियंत्रित करने वाले फिलिस्तीनी चरमपंथी समूह को कतर की करेंसी इजराइल पहुंचाता है। आपको बता दें कि आरोप रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के कुछ दिनों के बाद आया है। इससे पहले रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि गाजा में फिलिस्तीनी परिवारों को कतर की वित्तीय सहायता इजराइल से होकर गुजरती है। धनराशि को कतर से इजराइल तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्थानांतरित किया जाता है या ट्रांसफर किया जाता है, जिसके बाद इजरायली और यूएन के अधिकारी इसे सीमा पार गाजा पट्टी तक ले जाते हैं। हालांकि इसके पीछे के मकसद के बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया। वे अपने बयान के दौरान इजराइल और हमास दोनों पर भड़के और कहा कि इस युद्ध में कोई नायक नहीं है बल्कि केवल पीड़ित है। उन्होंने कहा कि नागरिकों के साथ हो रहे कृत्य के लिए इजराइल और हमास की निंदा की जानी चाहिए। वहीं फिलिस्तीनियों को इजरायली सैन्य कब्जों का विरोध करने का पूरा हक है। आपको बता दें कि प्रिंस तुर्की अल फैसल इस बयान के दौरान खासे गुस्से में नजर आए। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देश हमास द्वारा मारे गए इजरायली लोगों पर खूब आंसू बहा रहे हैं, लेकिन इजरायली सेना द्वारा मारे गए फिलिस्तीनियों पर कोई आंसू नहीं बहा रहा है। ये बेहद दुखद है। उन्होंने कहा कि इजराइल की सैन्य ताकत अधिक है। हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं कि ये गाजा के लोगों का कितना विनाश कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं हमास द्वारा किसी भी उम्र के नागरिकों को बंधक बनाने का विरोध करता हूं। बहरहाल उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब ये युद्ध लगातार एक विकराल रूप ले रहा है। इस खबर पर और उनके इस आरोप पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।